कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है हिंदी की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो आज हम कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? आ रही रवि की सवारी। रवि किसको कहा जाता है? रवि कहा जाता है सूरज को। सूरज की सवारी आ रही है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को किसने लिखा है? श्री हरवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? नव किरण का रस सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचारों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। विहंग बंदी और चरण गा रहे हैं कृति गयन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौजदारी। ठीक है, यानी जो भी तारक हैं, जो भी तारे हैं, उनकी फौजदारी भाग गई है, फौज सारी भाग गई। आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कहे, पर ठिठकता देखकर ये, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि सूरज की जब किरणें निकलती हैं, देखिए रात, अब आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि रात के बाद जब सुबह होती है तो कैसा माहौल होता है, कैसा मंजर होता है, कैसा नज़ारा होता है। उसी चीज़ को आप इमेजिन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बताते हैं कि सूरज की हल्की हल्की किरण निकल रही है। कैसे कलर की होती है? वो येलो कलर की होती है। सूरज की किरण के साथ साथ आपकी कलियाँ, फूल, सब चीज़ें खिलने लगते हैं। आप लोग जानते हैं कि कली जो है कब खिलती है? जब सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है तभी कलियाँ खिलती हैं, फूल बनते हैं, वो है ना। अब क्या होता है? बादल, अब जब सुबह का मौसम हो, हल्के हल्के बादल हो, सूरज निकल रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है। और फिर सूरज का रंग कैसा होता है? येलो येलो गोल्डन कलर का होता है। तो इसीलिए कहते हैं, ऐसा लगता है कि सोने के कपड़े पहनकर कोई आ रहा है। कौन है वो? वो है हमारा सूरज, उसकी सवारी आ रही है ना। सवारी आ रही है का क्या मतलब होता है? सवारी आने का मतलब होता है कि जब बादशाह वगैरह पहले ज़माने में आते थे, तो जब वो आते थे तो उनके आगे बहुत सारे लोग हुआ करते थे और उनके पीछे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। एक पूरे मतलब प्लान्ड बिल्कुल अच्छे से, है ना, उसको कहा जाता है कि सवारी का आना। ठीक है, तो यहाँ क्या बताते हैं कि सब लोग अपने अपने गा रहे हैं, चिड़िया गा रही हैं, है ना। सब जो भी चीज़ें हैं रात की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रात के तारे हों या जो भी हो, वो सब मैदान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाओ मैं कह दूं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। लेकिन फिर वो क्या देखते हैं कि रात का जो राजा है, रात का राजा किसे कहा जाता है? चाँद को, है ना। चाँद भी उसके आगे छुप गया है। क्यों? क्योंकि चाँद एक तारा है, चाँद जो है वो एक सैटेलाइट है। और सैटेलाइट के पास अपनी रोशनी नहीं होती है, तो वो सूरज की रोशनी से चमकता है। और जब सूरज अपनी रोशनी से और ज़्यादा तेज़ चमकने लगता है तो चाँद जो है उसके आगे क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। तो वो कैसा लग रहा है? वो भी भिखारी लग रहा है ना। तो चलिए, अब ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल सा ऊपर बता दिया। वैसे यहाँ पे आपको ये देखिए, इस कविता को ना अच्छे से दिया गया है। इसका क्या बोलते हैं उसको, जो सार खोल के लिखते हैं ना, उसको दिया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है ना। तो क्या लिखते हैं? इस कविता ने कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, यानी कि सूरज जो है वो इस वक्त बादशाह बना हुआ है, राजा बना हुआ है और उसकी सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की किरणों से सजा हुआ है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रांत काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादल को सोने के रंग में रंग देती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको ये सब बता दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने के सुनहरी पोशाक पहने हुए हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है ना। ऐसा लगता है कि सब उसके सेवक हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, सब उसके आगे आगे चल रहे हैं, उसके सामान को पकड़े हुए। प्रांत काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजय होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी जो बंदी हैं, यानी कि आप यहाँ पे पक्षियों को क्या कहा गया है? प्रजा कहा गया है।
और अन्य सेवक जो है वो सब उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, खुशी करते हैं, है ना। सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा चिड़िया कितनी चहचहाती हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा दिखाकर ठिठक जाता है, ठीक है, कि रात का राजा चंद्रमा जो इस वक्त रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन जो है वो संसार का अटल सत्य है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा बाकी रहेगी। कोई आज ऊपर है तो कोई कल और ऊपर होगा, है ना। हमें कभी भी अपने अच्छे दिनों पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम उसके चलते किसी दूसरे को नीचा दिखाएं या उसको जलील करें, है ना। ये बहुत गंदी बात होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज जिसके साथ अल्लाह भगवान बुरा कर रहे हैं, हो सकता है वो उसके एग्ज़ाम्स टाइम्स हों, उसके बाद फिर अल्लाह भगवान जो भी है वो उसे और अच्छा दे दे, फिर क्या करेंगे आप, है ना। इसीलिए हमें सबसे मिल के रहना चाहिए और अपने अच्छे दिनों के लिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे दिनों पर कभी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि समय जो है वो कभी भी एक सा नहीं रहता है। समय हमेशा परिवर्तित होता है, हमेशा बदलता है। अभी दिन है तो अभी रात आएगी, चाहे 2 घंटे बाद आए चाहे 4 घंटे बाद आए, लेकिन रात आएगी, है ना। वही चीज़ है, जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अमीर घर से हैं, हमारे मम्मी पापा पास बहुत पैसा है तो हम हमेशा अमीर रहेंगे। क्या मालूम कुछ ऐसा हो जाए कि हम गरीब हो जाएं। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि भाई मैं तो बहुत काबिल हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और हो सकता है एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो मुझे आए ही ना, है ना। तो इसीलिए क्या है कि कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो अपनी कमी को दूर करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अच्छे बने रहें, है ना। और ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उनका सामना कर सकें। अब यहाँ लिखा है, आइए जाने आपने क्या समझा और क्या सीखा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो आपको पढ़ाया वो आपके समझ में भी आया या सब कुछ ऊपर से गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, सोने की पोशाक किसने पहनी है। तो जल्दी से बताइए किसने पहनी है। तो आप लिखेंगे बादल, बाबा में आकर अंडा, दाला दल बादल। सोने की पोशाक कौन पहने हैं? बादल पहने हैं, है ना। प्रशंसा में कृतिक गायन कौन कौन गा रहा है। तो कौन कौन गा रहा है? तो आप लिख लेंगे चिड़िया, ठीक है, चिड़िया गा रही है ना, चिड़िया कोयल जो भी है, बस चिड़िया आप लिखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। तो रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? क्योंकि जो ये नियम है कि कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, इस नियम के कारण, है ना। चलिए इसका आंसर लिख के देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ से लिखेंगे, परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, यानी कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, है ना। हर चीज़ जो आज है उसे कल यहाँ से जाना है, ठीक। तो आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य के आप 3 पर्यायवाची शब्द आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 1 लिख लीजिए सूरज, सा में ऊ की मात्रा, राजा सूरज। दूसरा आप लिख लीजिए रवि, रा वा में ई की मात्रा, रवि, ठीक है, सूरज, रवि। और क्या हो सकता है? इसके अलावा आप लिख सकते हैं भास्कर। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, भा में आकर अंडा, आधा सा भास, कारा कर, भास्कर, है ना। तो सूर्य तो यहाँ हो ही गया है, आपने सूरज लिख लिया, रवि लिख लिया, भास्कर लिख लिया। इसके अलावा भानु भी होता है, तो आप भानु भी लिख सकते हैं, भा में आका डंडा, ना में छोटे ऊ की मात्रा, भानु, है ना। तो इसके अलावा दिनकर भी होता है, दिनेश भी होता है। तो बहुत सारे सूरज के हैं, आप वो सारे भी लिख सकते हैं, दिनकर, दिनेश, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे 4 बताई दी है, लिखने आपको 3 हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, विलोम शब्द लिखिए। तब आपको विलोम शब्द लिखना है। तो रात का विलोम क्या होगा? तो रा का डंडा था, रात का विलोम बताना है, और दूसरा आपको अंधेरे का विलोम बताना है, ठीक है। तो अब क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे रात का होगा दिन, दादा में ई की मात्रा ना, दिन।
रात का हो गया दिन, और अंधेरे का क्या हो जाएगा, अंधेरे का हो जाएगा उजाला, उ जा में आ करंडा, ला में आ करंडा, उजाला। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना हो तो क्या होता। तो अब बताइए, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता है। चलिए मैं आपको ये आंसर लिख के दिखा देती हूँ। इस पर 4-6 पॉइंट लिख दूंगी, आप कोई भी 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होता कि सूरज नहीं होता तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, प्रकाश नहीं मिलता, इसके अलावा कपड़े सुखाने में परेशानी होती, भाई धूप ही नहीं होती कपड़े कैसे सूखते, फिर पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाते। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना सूरज की किरणों से बनाते हैं, सूरज की से ही ऊर्जा लेके बनाते हैं। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी दिन ही नहीं होता, हर समय रात ही रहती। क्यों? क्योंकि सूरज के बिना रोशनी नहीं होती, और रोशनी नहीं होती तो हर वक्त अंधेरा रहता, अंधेरा रहता इसका मतलब क्या है कि रात रहती है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आप आज की वीडियो को अपनी खत्म करते हैं। अच्छी वर्षी बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।